दोस्तों, इस सेशन में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और कंप्यूटर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस बार यूनिट का नाम है हमारा इंटरनेट का परिचय और ये इंटरनल असाइनमेंट नंबर है 4। ये जो क्वेश्चन है ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है एवं जो भी RSIT का मेन एग्ज़ाम है उसमें भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित है, क्योंकि जो आने वाले एग्ज़ाम है उनमें इनके जो क्वेश्चन है इनमें से दिए जाते हैं। कृपया इसकी गुजारिश है, जो भी क्वेश्चन आंसर हमारा लगा रहा है वो कमेंट ज़रूर करें, हमें हमारी कमी के बारे में बताएं कि आपको क्या और इम्प्रूवमेंट करना है, जिससे कि हम अपनी कमी का सुधार कर सकें। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है हमारा, एक लोकप्रिय चैटिंग सेवा को कहा जाता है। आजकल सबसे ज़्यादा जो लोकप्रिय है चैटिंग सेवा उसको क्या कहा जाता है? तो उसमें दे रखा है पहला ऑप्शन इंटरनेट अनुरोध रैट चैट, इंटरनेट संसाधन चैट, इंटरनेट रिले चैट और इंटरनेट रिले चैट। तो उसका सही आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का इंटरनेट रिले चैट। तो लोकप्रिय चैटिंग सेवा को क्या कहा जाता है? इंटरनेट रिले चैट। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हमारा, नीचे दी गई चित्र में एरो किसको इंगित कर रखा है? इसमें दे रखा है एक फ़ोटो दे रखा है, उसमें बता रखा है जो तीर का निशान है ये किस चीज़ को इंगित कर रखा है। तो ये हम बता दें कि गूगल का होम पेज खुला हुआ है, गूगल के होम पेज पे इसे शो कर रखा है। पहला ऑप्शन दे रखा है कि एड्रेस बार, दूसरा है डेटा संचार, तीसरा है ट्रांसफ़र और चौथा है सर्वर। तो इसमें सभी को पता है, जब आप किसी भी साइट को खोलते हैं उसका जहाँ एड्रेस आता है उसको हम क्या कहते हैं? एड्रेस बार कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एड्रेस बार। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन एक प्रकार का प्रोटोकॉल है? तो ऑप्शन, अगर आपको आंसर पता नहीं है तो आप ऑब्जेक्शन से भी आंसर को लगा सकते हैं। हमको पता है ACII ये अपना प्रोटोकॉल नहीं है, रैम एक हमारी मेमोरी है और DBA हमारा प्रोटोकॉल नहीं हो सकता। तो इसका सही ऑप्शन दे रखा है इसने TCP और IP एड्रेस प्रोटोकॉल है, एक TCP है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? TCP और IP। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन, किसी विषय पर सर्च करते समय खाली जगह का उपयोग करते समय जो सूचना प्राप्त होती है वह डाटाबेस जैसी संरचना में व्यवस्थित होती है। अब किसके द्वारा सर्च करें जिससे कि जो सूचना प्राप्त होती है वो एक डाटाबेस जैसी संरचना में व्यवस्थित मिले? तो आप सभी को पता है, हम जब किसी भी ब्राउज़र को खोलते हैं उस पर जब हम सर्च इंजन खोलते हैं, अधिकतर सभी को पता है सबसे पहले ब्राउज़र को खोलते हैं, ब्राउज़र में हम सबसे पहले सर्च इंजन खोलते हैं। तो हम किसी भी चीज़ को सर्च करें सबसे पहले किस पर करेंगे? सर्च इंजन पर करेंगे। सर्च इंजन पर करने का फ़ायदा क्या, उसमें क्या है, जो हमारी हमने किसी चीज़ को सर्च किया वो व्यवस्थित ढंग से मिलती है, एक डाटाबेस जैसी संरचना में मिलती है। आपको क्या चीज़ आपको उसे सर्च करनी है उसमें सारी चीज़ें दी होती हैं। आपको इमेज देखनी है किसी व्यक्तिगत, या फिर किसी व्यक्तिगत न्यूज़ देखनी है, वीडियो देखनी है, केवल फ़ोटोज़ देखनी है, तो उसमें क्या है? व्यवस्थित तरीके से मिलती है। तो ये मिलती किस में है? सर्च इंजन में मिलती है। सर्च इंजन हमारे 3 होते हैं, अभी सिलेबस के हिसाब से सर्च इंजन 3 दे रखे हैं। एक तो है हमारा गूगल, दूसरा है हमारा गूगल दे रखा है, आपको सभी को पता है BIH याहू है, और तीसरा एक हमारा दे रखा है बिंग। तो 3 हमारे क्या दे रखे हैं? वेब ब्राउज़र दे रखे हैं सिलेबस में। पहला है गूगल, दूसरा देखा है याहू, तीसरा है बिंग। ये सभी हमारे क्या कहलाते हैं? सर्च इंजन कहलाते हैं। तो हम इनमें अगर किसी चीज़ को सर्च करते हैं तो वो कैसे मिलती है? हमें व्यवस्थित ढंग में मिलती है। तो हमें यहाँ दे रखा है, इसका सही आंसर हो जाएगा सर्च इंजन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि किसी को ईमेल भेजने के लिए आपको उसका ही जानना ज़रूरी है। अगर आपको किसी को मेल करनी है तो उसकी क्या चीज़ जाननी ज़रूरी है कि आप उसको क्या कर सकें? मेल कर सकें। तो पहला ऑप्शन दे रखा है फैक्स एड्रेस। तो फैक्स एड्रेस तो हमें कोई मतलब नहीं है, हमें करनी क्या है? ईमेल करनी है। दूसरा दे रखा है प्रेसिडेंट एड्रेस, तीसरा दे रखा है ईमेल एड्रेस और चौथा कह रहा है इनमें से। जब हमें पता है किसी को ईमेल भेजनी है तो हमें उसका क्या ज़रूरी है? ईमेल एड्रेस ज़रूरी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 6वां क्वेश्चन कह रहा है इंटरनेट के नाम से
इंटरनेट खाली जगह के नाम से प्रसिद्ध है। इंटरनेट को दूसरे किस नाम से प्रसिद्ध है या किस नाम से जाना जाता है? तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि पहला ऑप्शन ले रहा है लैपटॉप, दूसरा कह रहा है फैक्स, तीसरा कह रहा है सूचना का सुपर हाईवे और चौथा कह रहा है टेलीफोन। तो हमें पता है, देखो इंटरनेट को जो दूसरे नाम से जाना जाता है वो जाना जाता है सूचना का सुपर हाईवे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 7वां, एक पूर्ण ईमेल संदेश के 3 बुनियादी अंश खाली जगह और हैं। मतलब जो एक हमारी ईमेल होती है उसके 3 बुनियादी अंश कौन कौन से होते हैं? ईमेल में हमें पता है, देखो पहला ऑप्शन दे रखा है उपयोगकर्ता का नाम, डोमेन नेम और डोमेन कोड। एक हमारे ये ईमेल संदेश में नहीं होते हैं, ये हमारे एक जीमेल एड्रेस में होते हैं, ईमेल एड्रेस में होते हैं। तो ये पूछ रहा है केवल ईमेल संदेश के बुनियादी 3 अंश। ठीक है, तो बुनियादी 3 अंश हमारे ईमेल में कौन से होते हैं? वो दे रखा है यहाँ शीर्षक, संदेश और हस्ताक्षर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शीर्षक, संदेश और हस्ताक्षर। ये ईमेल के 3 बुनियादी अंश हैं। पहला तो शीर्षक है कि जो ईमेल की गई है वो किसके बारे में की गई, उसका शीर्षक क्या है। दूसरा, उसमें जो संदेश भेजा वो क्या है। और तीसरा, जो संदेश भेजा है वो किसने भेजा, उसका हस्ताक्षर। ये 3 चीज़ हमारी ईमेल के संदेश में बुनियादी अंश हैं। जबकि उपयोगकर्ता का नाम, डोमेन नाम और डोमेन कोड ये सभी हमारे किसके, ईमेल एड्रेस के हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? शीर्षक, संदेश और हस्ताक्षर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन कह रहा है वर्तमान वेब को अपनी फेवरेट की सूची में डालने के लिए क्या करते हैं? देखो एक ऑप्शन आता है, जैसे कोई हम वेबसाइट खोल रहे हैं तो वेब कहते हैं हम वेबसाइट को। कोई वेबसाइट है वो हमारी फेवरेट है, वो आपको बार बार यूज करनी है, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, अपनी फेवरेट में डाल सकते हैं। तो उसको डालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहला ऑप्शन दे रखा है क्लिक फेवरेट, क्लिक फाइल फेवरेट, तो फाइल फेवरेट करनी नहीं है। दूसरा दे रखा है क्लिक फेवरेट ऐड टू फेवरेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा क्या? आंसर बी, क्लिक फेवरेट ऐड टू फेवरेट। वर्तमान में वेब को अपनी फेवरेट सूची में डालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्लिक करने पड़ेगा किस पर? फेवरेट ऐड टू फेवरेट पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन कह रहा है चित्र में किसका आइकन दर्शाया गया है? तो चित्र में आइकन दर्शाया गया है, पहला ऑप्शन दे रखा है SSL सिक्योरिटी सिक्योर लेयर, दूसरा दे रखा है ISP, तीसरा इंटरनेट ब्राउज़र और चौथा है नन। पहला ऑप्शन देखा जाए तो सिक्योरिटी सिक्योर लेयर से हमें कुछ संपर्क नहीं है। LSP कहते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो हमें नेट प्रदान कराता है उसको कहते हैं हम ISP। तो यहाँ दे रखा है इसने PC लगा हुआ है, इंटरनेट प्राप्त कर रहा है तो PC, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ISP। जिससे हमें नेट प्राप्त होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो ये आइकन किसका दर्शाया गया है? यहाँ ISP का सर्विस, ISP का आइकन दर्शाया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन 10वें की तरफ। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरनेट पर किसी विशेष विषय पर चर्चा करने को कहते हैं। अगर आपको सभी को पता है, हम सभी क्या करते हैं, एक विषय पर चर्चा करते हैं, तो प्रत्येक जिस विषय पर कोई भी चर्चा किया तो उसका ग्रुप बना दिया जाता है। तो इसको यहाँ किससे माना जाएगा? हमारा आंसर माना जाएगा न्यूज़ ग्रुप से। ठीक है, इंटरनेट पर किसी विशेष विषय पर चर्चा करने को कहते हैं क्या? न्यूज़ ग्रुप। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि .gov, .edu, .mail, .net वगैरह एक्सटेंशन को कहते हैं। तो आपको पता है ये सारे चीज़ें एक्सटेंशन नेम किसके हैं? ये हमारी वेबसाइट के एक्सटेंशन नेम है। इनको बोला क्या जाता है? बोला जाता है मेल टू एड्रेस, नहीं डोमेन कोड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डोमेन कोड। देखो हम बता दें कि ये सारी चीज़ें वेबसाइट के बाद में लगती हैं। अगर कोई भी वेबसाइट हमारी गवर्नमेंट है, जो भी हमारी गवर्नमेंट वेबसाइट है उनके बाद में लगता है हमारा GOV। या फिर हमारी कोई वेबसाइट शिक्षा से संबंधित है, एडुकेशन से संबंधित साइट है, तो उसके बाद में लगता है डोमेन कोड EDU, एडुकेशन। या फिर हमारी कोई वेबसाइट मेल से संबंधित है तो उसमें लगता है मेल। नेट से संबंधित है उसमें लगता है हमारा नेट। जबकि एक और होता है हमारा .com, अधिकतर .com मिलता है। जो सभी कॉमर्शियल वेबसाइट हैं
उनके पीछे क्या लगता है, .com। तो इनको क्या बोला जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, डोमेन कोड। .gov, .edu, .mail, .net या फिर .com, ये सभी क्या है, हमारे डोमेन कोड हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब आप कोई पता टाइप करते हैं, जैसे कि http://myRKCL.org, तो यहाँ org का तात्पर्य है। तो हमको बता दें, मैंने बताया था जो वेबसाइट के बाद में लगते हैं उनको क्या बोलते हैं, डोमेन कोड बोलते हैं। तो अब ये org डोमेन कोड है, वो है किस चीज़ का, ये बताया जा रहा है। तो पहला कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट का, कॉमर्शियल वेबसाइट का, एजुकेशन वेबसाइट का और डोमेन नेम सिस्टम। अब बता दें आपको कि ये कॉमर्शियल वेबसाइट को होता है, नहीं, कॉमर्शियल वेबसाइट को होता है हमारा .com, जबकि एजुकेशन वेबसाइट को होता है हमारा edu, और ये ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट है जिसका होता है हमारा org। जो किसी संगठन वगैरह की जो वेबसाइट होती हैं उनका जो डोमेन कोड होता है लास्ट में, जो अपनी वेबसाइट होती है उनके बाद में लगता है, वो होता है हमारा org। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, हमारा ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट। किसी संगठन की जो वेबसाइट है उसके जो डोमेन कोड होता है वो होता है .org। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि DNS का तात्पर्य है। DNS का फुल फॉर्म बताना हमें। पहला कह रहा है डोमेन नेम सिस्टम, दूसरा कह रहा है डाटा नेम सिस्टम, तीसरा कह रहा है डो नाम सिस्टम, चौथा कह रहा है डुप्लीकेट नेमिंग सिस्टम। तो आपको बता दें DNS सिस्टम हमारा चलाया किस लिए गया था, DNS सिस्टम चलाया गया था हमारे किसी वेबसाइट को जानने के लिए, पहचानने के लिए, या फिर किसी वेबसाइट का नाम याद रखने के लिए। आपको पता है जो वेबसाइटें हुए वो IP एड्रेस के हिसाब से बनाई जाती हैं। तो IP एड्रेस को तो याद रखना थोड़ा कठिन है। IP एड्रेस को आप याद नहीं रख सकते। IP एड्रेस याद रखना टफ क्यों, क्योंकि IP एड्रेस आता है हमारा 130.08.02.101, इस प्रकार से IP एड्रेस आता है। तो आप प्रत्येक वेबसाइट का IP एड्रेस याद नहीं रख सकते, इसलिए इनको आसानी से याद रखने के लिए इनको एक सिस्टम दिया गया है जिसको बोलते हैं डोमेन नेम सिस्टम। जैसे कि आप उसको डोमेन कोड, वो डोमेन नेम सिस्टम का ही पार्ट है डोमेन कोड, जिसको ये पहचाना जाता है कि ये जो वेबसाइट है किस क्षेत्र की वेबसाइट है। तो आपको बता दें वेबसाइट को याद रखने के लिए या फिर पहचानने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है जिसको बोलते हैं डोमेन नेम सिस्टम, जिसका शॉर्ट नेम दे रखा है DNS। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा डोमेन नेम सिस्टम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, वेब की दुनिया में एक साइट से दूसरी साइट पर जाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है। इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है। ये कह रहा है कि वेब की दुनिया में एक साइट से दूसरी साइट पर जाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। एक पहला ऑप्शन है हॉपिंग, दूसरा कह रहा है नेविगेटिंग, तीसरा कह रहा है पेजिंग और चौथा कह रहा है लिंकिंग। देखो लिंकिंग किसी चीज़ को आप लिंक कर सकते हैं। पेजिंग सिस्टम अलग है, होपिंग सिस्टम अलग है, जबकि एक साइड से दूसरी साइड पर जाना क्या कहलाता है, हमारा नेविगेटिंग कहलाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन 15वें की तरफ। इंटरनेट के माध्यम से आप निम्न में से किस प्रकार की सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से आप किस प्रकार की सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। पहला कह रहा है ऑनलाइन टिकट बुक करना, दूसरा कह रहा है ऑनलाइन बिल पेमेंट करना, तीसरा कह रहा है ईमेल भेजना। तो देखो सारे काम ऐसे हमारे हैं जिनको हम ऑनलाइन कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा डी, उपरोक्त सभी। चलते हैं 16वें नंबर पे। 16वें नंबर का ऑप्शन कह रहा है कि वायरलेस नेटवर्क में डाटा ट्रांसमिट करने के लिए खाली जगह प्रयोग की जाती है। तो वायरलेस के माध्यम से हम डाटा ट्रांसफर करते हैं, उसमें किसका उपयोग किया जाता है। देखो माइक्रोवेव डाटा ट्रांसफ़र करने से संबंधित है, इंफ्रारेड भी हमारे डाटा ट्रांसफ़र करने से भी संबंधित है, और रेडियो चैनल से भी हमारा डाटा ट्रांसफ़र होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा उपरोक्त डी, उपरोक्त सभी के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, नेटवर्क में डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलते हैं 16वें क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, देखो 16वां क्वेश्चन है खाली जगह एक फाइल जो ईमेल मैसेज के साथ जोड़कर जाती है। जब आप किसी चीज़ को ईमेल करते हैं
तो आप उसके द्वारा कोई जिससे वर्ड की फाइल है, PDF है, कोई फ़ोटो भेजना चाह रहे हैं, आपका कोई भी डॉक्यूमेंट है, अगर आप उसके साथ भेजना चाह रहे हैं तो उसको हम उसके करते हैं अटैच करके ही हम किसी चीज़ को मेल कर सकते हैं। तो जो मेल के साथ जो जोड़कर जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, अटैचमेंट्स बोलते हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, अटैचमेंट्स। इसका ऑप्शन आंसर बी। एक बार बता दें आपको, एक बार में आप किसी मेल को अटैचमेंट में जो डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं वो भेज सकते हैं अधिकतम 25 MB तक। ये हमें ध्यान रखना है, एक बार में कम से कम आप वो ज़्यादा से ज़्यादा आप 25 MB तक का ही डाटा अटैच करके भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको पता चल गया कि एक फ़ाइल ईमेल के साथ जो जोड़ कर जाती है उसको क्या बोलते हैं, अटैचमेंट्स बोलते हैं। वो अटैचमेंट में जो भी फाइल जाती है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा 25 MB तक के भेज सकते हैं। आपको एक चीज़ और बताते हैं, अटैचमेंट के साथ आप कभी भी किसी फोल्डर को अटैच नहीं कर सकते। अगर आपको किसी फोल्डर को अटैच करना है तो उसको आप दूसरी फाइल WinRAR में चेंज करना पड़ेगा, तो भी आप किसी फोल्डर को फाइल ईमेल के साथ अटैच कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, अटैचमेंट्स। 18वां नंबर का ऑप्शन कह रहा है कि स्पैम होते हैं। स्पैम आपको पता है क्या है, आपने ईमेल खोला है, ईमेल में हमारे ऑप्शन आते हैं कई। एक सबसे पहले ऊपर आता है इनबॉक्स, इनबॉक्स जानते हैं, सेंड जानते हैं, इम्पोर्टेंट जानते हैं, ट्रैश है अपना। तो उसी में इस प्रकार से अपना एक ऑप्शन आता है स्पैम का। ठीक है, स्पैम में एक अपना फोल्डर है ईमेल के अंदर, उसमें क्या है, स्पैम में जो मेल आती हैं वो किस प्रकार की आती हैं वो इसमें पूछा गया है। अब ये कह रहा है पहला ऑप्शन के महत्वपूर्ण संदेश आते हैं, दूसरा कह रहा है दोस्तों द्वारा भेजा गया मेल आता है, तीसरा कह रहा है अनचाहे संदेश, चौथा कह रहा है ड्राफ्ट। देखो ड्राफ्ट हमारा क्या होता है, ड्राफ्ट भी एक हमारा मेल के अंदर एक अपना फोल्डर होता है। मैं बता दूं कि ड्राफ्ट के अंदर आपके जो भी फाइलें हैं, जो भी फाइल ड्राफ्ट के अंदर आती है वो कौन सी आती हैं, आपने किसी का मेल आईडी डाल ली है, आपने उसमें डाटा ऐड कर लिया है, सब्जेक्ट डाल लिया है, आपने फाइल अटैच कर ली है, पर आप उसको सेंड नहीं कर पाए हैं। अगर आपने वो फाइल सेंड नहीं की है और आपने मेल को डायरेक्ट बंद कर दिया है या फिर नेट प्रॉब्लम आ गई है, सिस्टम बंद हो गया, तो वो फाइल हमारी किस में आ जाती है, ड्राफ्ट में आ जाती है। ऐसी फाइलें जो हमने सेंड नहीं की हैं वो सभी फाइलें हमारे किसके अंदर आ जाती हैं, ड्राफ्ट के अंदर आ जाती हैं। और एक इसके अलावा जो मेल हैं स्पैम के अंदर कैसे आती हैं, अनचाहे संदेश आते हैं। इसका आंसर हमें ध्यान रखना है, स्पैम के अंदर कैसे मैसेज आते हैं, अनचाहे संदेश आते हैं। ठीक है, चलते हैं 18वें क्वेश्चन हो गया। 19वें क्वेश्चन की तरफ। 19वां क्वेश्चन कह रहा है खाली जगह एवं खाली जगह का उपयोग करके वर्ल्ड वाइड वेब, इसका हमारा जो शॉर्ट फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब का, हम सभी जानते हैं WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है, ये कह रहा है कि आप किसी विशेष विषय पर सर्च करते हैं, खाली जगह एवं खाली जगह का उपयोग करके आप वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी विशेष विषय पर सर्च कर सकते हैं। तो किस इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये बता रहा है ब्राउज़र ल्यूकर्स का, सर्च इंजन इंडेक्स का, गोपर्स फिडोज का एवं स्कैंस एवं सर्च इंजन का। तो देखो आप सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे किसका, सर्च इंजन का। सर्च करने के लिए सर्च इंजन का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसके साथ आप इंडेक्स का भी यूज करेंगे। इंडेक्स का प्रयोग करके आप किसी विशेष सर्च आप क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा क्या, सर्च इंजन एवं इंडेक्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे समाप्त। हमारा टॉपिक था आज का इंटरनेट का परिचय, इंटरनेट परिचय 19 क्वेश्चन दे रखे हैं। ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी और RA सेटिंग मेन एग्जाम में भी। ये सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कृपया शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त हो सके।